प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक के भाई समेत 2 लोगों को भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर से एसएसबी द्वारा 40 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद एसएसबी ने आरोपियों को चंपावत की बनबसा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस हमलावर होते पर राज्य की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा और राज्य की धामी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। मेहरा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा विधायक के छोटे भाई को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल की 57वीं वाहिनी ने 40 अवैध कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। मेहरा ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विधायक को भाई के बचाने में जुट गई है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि प्रशासन उनसे लाइसेंस दिखाने को कह रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई कारतूस लेकर दूसरे देश में जा सकता है, क्या देश की सीमाएं लांघी जा सकती है, लेकिन प्रशासन लाइसेंस दिखाने का समय दे रहा है। भाजपा देश और राज्य को किस दिशा में ले जा रही है, आज इसे समझने की जरूरत है। इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करें। वहीं मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए यह घटना अत्यंत चिंताजनक है। इस मामले को प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार दबाने में लग गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल के बॉर्डर से लगे जनपदों ने पहले भी इस बात की चिंता की थी कि बॉर्डर पर कुछ अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसका आज प्रमाण मिल गया है कि किस प्रकार की गतिविधियों में कौन शामिल है। राज्य उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी आज नैनीताल के दौरे पर थी। उन्होंने हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी से शिष्टाचार भेंट की। तय कार्यक्रम के अनुसार वो देहरादून वापस जा रही थी, तभी मौसम खराब होने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर की रामनगर महाविद्यालय के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि आज मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार राधा रतूड़ी नैनीताल के दौरे पर थी, जहां उन्होंने क्षेत्र के पत्रकारों से भी वार्तालाप की। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए राजधानी देहरादून के लिए रवाना हो गई। इसी बीच मौसम खराब होने की वजह से मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन के सभी अधिकारी भी लैंडिंग से पहले महाविद्यालय के मैदान में पहुंच गए। रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एक कार्यक्रम के लिए नैनीताल दौरे पर थी। इसी बीच वापसी में मौसम खराब होने की वजह से मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कुछ देर रामनगर महाविद्यालय में रुकने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के लिए रवाना हो गई है। प्रदेश के हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में चुड़ियाला गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूटी सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक जान चली गई। इसी के साथ एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोनों युवकों की जाने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसा एक छोटा हाथी लोडर वाहन से हुआ है। पुलिस अब फरार हुए वाहन चालक की तलाशी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरिफ उर्फ मोटा अपने चचेरे भाई शाहनवाज और शाहरुख निवासी भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव समेत स्कूटी पर सवार होकर भगवानपुर आ रहे थे। जैसे ये लोग चुड़ियाला गांव के पास पहुंचे, तभी सामने की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार छोटा हाथी लोडर वाहन ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में आरिफ उर्फ मोटा की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से जान चली गई। शाहनवाज और शाहरुख गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसा होता देख लोगों की भीड़ घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी। लोगों को आता देख स्कूटी को टक्कर मारने वाला वाहन चालक अपना वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों शाहनवाज और शाहरुख को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया।
अस्पताल के चिकित्सकों ने शहनवाज को मृत घोषित कर दिया। घायल शाहरुख का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। दोनों युवकों की जान जाने की खबर मिलने के बाद से परिजनों में रो रो कर कोहराम मचा हुआ है। भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया, इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है और एक युवक घायल हुआ है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के हरिद्वार जनपद के लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में नन्ही किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी नन्हा किशोर है, जो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किशोर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता कई घंटे तक आरोपी के घर में ही पड़ी रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता ने इस मामले में शनिवार 7 सितंबर को पथरी थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि बच्ची गांव में ही अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी पड़ोस में ही रहने वाला एक किशोर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोप है कि किशोर ने बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके हाथ और मुंह कपड़े से बांध दिए। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। कई घंटे तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस बीच बच्चों ने बताया कि पड़ोस का ही रहने वाला किशोर उसे अपने साथ ले गया। माता पिता आरोपी के घर पहुंचे तो देखा कि बच्ची कमरे में पड़ी हुई थी। वह उसके हाथ और मुंह बंधे थे। बच्ची को इस हाल में देखकर परिजन सदमे में आ गए। वहीं परिजनों ने बच्ची के साथ हाथ मुंह खोले। इसके बाद बच्ची ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। इसके बाद बच्ची के परिजन सीधे पथरी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस वारदात के बाद से ही आरोपी किशोर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हरसिल बाजार में स्थित एक आवासीय मकान व दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर पहुंची सेना, पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन अग्निकांड से भारी नुकसान की आशंका है। वहीं लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बीती देर रात हरसिल बाजार में लगभग 100 वर्ष पुराने लकड़ी से बने मकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते मकान व दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर सेना, पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया। अग्निकांड की सूचना पर फायर सर्विस उत्तरकाशी गंगोत्री से भी टीम रवाना हुई। अग्निकांड से मकान के साथ दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। हरसिल के ग्राम प्रधान दिनेश रावत व माधवेंद्र रावत ने शासन व प्रशासन से अग्निकांड पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। मकान और दुकान एक ही भवन में थे, जिसमें आग लग गई। वहीं क्षेत्र में अधिकांश भवन लकड़ी के ही बने होते हैं, जिस कारण काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।